हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आत्मसम्मान के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय की बात है। एक राजा था और एक रानी थी। उनके एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी थी जिसका नाम ज्योत्सना था। ज्योत्सना बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। उसकी बातें भी बहुत प्यारी, मीठी मीठी बातें करती थी और इधर उधर दौड़ती थी, सबका मन हर लेती थी। खुशी के मारे सब लोग उसकी सारी हरकतों को देखते। वो कभी इधर दौड़ती, महल में खेलती फिरती थी और चारों तरफ खुशी का माहौल रहता था। एक दिन ज्योत्सना महल में ऊपर गलियारे में खेल रही थी बॉल से, और बॉल के साथ लुढ़कती लुढ़कती वो सीढ़ियों में आई और धम 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 करती हुई नीचे गिर गई। जैसे ही वो नीचे गिरी और उसको पकड़ने के लिए दौड़े भी, परंतु वो लुढ़कती चली गई और जब देखा लहूलुहान हो गई और पता चला कि उसकी दोनों टांगें टूट गई। राजा ने बहुत इलाज कराया परंतु उसकी टांगें ठीक नहीं हुई। तब के बाद से पूरे महल में गम का वातावरण रहने लगा। राजा रानी उदास रहने लगे। कोई भी वैद्य, हकीम और दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, परंतु कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं कर पाया ज्योत्सना का। अब ज्योत्सना धीरे धीरे बड़ी होने लगी और हर वक्त अब व्हील चेयर पर बैठी रहती है। अब सेविकाएँ उसको व्हील चेयर से कभी इधर लेके जा रहे हैं और राजा रानी उसको देखते और बहुत उदास हो जाते हैं। अब थोड़ा और समय बीता। अब राजा रानी ने सोचा कि ये तो शादी के लायक इसकी उम्र हो गई है, कौन इसके साथ शादी करेगा। राजा रानी ये बात सोचकर बहुत उदास हो जाते हैं। एक दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया कि जो भी मेरी बेटी का इलाज करेगा, अर्थात उसकी टांगें ठीक कर देगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसको आधा राजपाट दे दूंगा। अब ये घोषणा सुनकर आसपास के दूर दूर के बहुत सारे युवक राजमहल में पहुंचने लगे और सभी अपने अपने तरीके से राजकुमारी का इलाज करने लगे। कई महीने बीत गए परंतु कोई भी राजकुमारी के पैरों को ठीक ना कर सका। राजा रानी उदास हो गए फिर से। एक दिन शाम के समय राजा अपने महल के पिछवाड़े में गलियारे में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि जो राजकुमारी का कमरा है उसके पीछे जो खिड़की है वहाँ पर एक युवक दूर से देखा कि राजकुमारी से बातें कर रहा है, और जो ही राजा उस तरफ मुड़ने को हुए तो उन्होंने सोचा कि देखता हूँ कि ये कौन है। वो युवक चुपचाप खिसक गया। राजा को बहुत हैरानी हुई कि राज दरबार में, महल में ये अनजान युवक कौन है जो मेरी बेटी से बात कर रहा है, और मेरी बेटी भी चुपचाप चुपके से खिड़की के पीछे से इससे बात कर रही है। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया कि पता करो कि कौन युवक है जो राजकुमारी ज्योत्सना से बात करने के लिए आता है। मंत्री ने जब सारी बात पता करी तो पता चला कि ये कोई चित्रकार युवक है जो पहले भी महल में आ चुका है। एक बार प्रदर्शनी लगी थी चित्र बनाने की, तब भी वो यहाँ आया था और राजकुमारी के साथ उसकी जान पहचान हुई। उसने राजकुमारी की कई पेंटिंग भी बनाई थी और तब से राजकुमारी के साथ वो बातें करने लगा है। अब राजा सारी बात सुनकर राजकुमारी ज्योत्सना के कमरे में गया। ज्योत्सना से सारी बात पूछी कि बेटी, ये युवक कौन है और तुम इससे क्यों चुपचाप बात करती हो। तो ज्योत्सना ने बताया कि पिताजी, मैं इस युवक को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे ये युवक बहुत अच्छा लगता है। तो राजा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। राजा ने राज दरबार में आके एक फरमान जारी किया और मंत्री को कहा कि जाओ उस युवक को राज दरबार में पेश करो। अब फरमान का तो पालन करना था। मंत्री ने उस युवक को बताया। अब युवक तो फरमान सुन के घबरा गया एक बार तो, कि मौत सामने दिखाई दे रही थी। अब क्या करे, परंतु युवक ने हिम्मत करी और महल में प्रस्तुत हुआ। जब राजा के सामने गया तो राजा ने पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी के
सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हो? उस युवक तो चित्रकार था, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कहते राजा कहते परंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी का ऐसा चित्र बनाना है कि मेरी बेटी दौड़ती हुई नज़र आए और सुंदर सुंदर बगीचे में फूलों के बीच में खड़ी हो, और एक ऐसा चित्र बनाना कि लगे कि ये उड़ रही है, आकाश को छूने का प्रयत्न कर रही है। क्या तुम ऐसी पेंटिंग बना सकते हो? युवक ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य बनाऊंगा, परंतु तुम्हें मुझे एक बात माननी पड़ेगी। राजा ने कहा क्या? कहता है उसके लिए मुझे राजकुमारी को महल से बाहर लेकर जाना पड़ेगा घूमने के लिए। राजा ने कहा ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें? जो भी तुम्हें चाहिए तुम बता दो, तुम्हारे लिए सारे सामान की व्यवस्था हो जाएगी। युवक ने एक रथ मंगवाया जिसमें राजकुमारी को बिठाया गया और अपने साथ 2-3 सैनिक लिए, और उसके बावजूद भी राजा ने अपने कुछ गुप्तचर उनके पीछे भेज दिए। वो युवक राजकुमारी ज्योत्सना को रथ में बिठाकर दूर ले गया, चलता गया, रथ चलता गया, और दूर जाने के बाद एक नदी आई। नदी के पास बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छा वातावरण था। राजकुमारी चहकने लगी कि अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है। सूर्य की किरणें नदी पे पानी के ऊपर साफ गिर रही थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा। तो उस युवक ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं मैं चित्र बनाऊंगा, तुम वो पहाड़ी देख रही हो पास में, हम उस पहाड़ी पर जाएंगे। पहाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर घाट, बहुत सुंदर रंगीन फूल खिले हुए हैं और बहुत सुंदर बगीचा है, मैं उन फूलों के बीच में तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। और राजकुमारी हैरान हो गई कि मैं पहाड़ी पर कैसे चढ़ूंगी, रथ भी नहीं चढ़ सकेगा पहाड़ी पर, तो ये देखो कितनी ऊंची चढ़ाई है। तो युवक ने कहा कि नहीं, रथ को तो हम नीचे ही छोड़ देंगे, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, उठाकर लेकर जाऊंगा, और वहाँ ऊपर पहुँच ही मैं तुम्हारे चित्र बनाऊंगा। अब उस युवक ने रथ को भी नीचे छोड़ दिया, और जितने भी सैनिक गुप्तचर थे वो भी सबको नीचे छोड़ दिया, और खुद राजकुमारी को गोदी में उठाकर चढ़ने लगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, बड़ी ऊंची चढ़ाई थी, परंतु युवक ने हिम्मत नहीं हारी और वो राजकुमारी को उठाकर चलता रहा। एक जगह जब चलते चलते राजकुमारी को लगा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो वहाँ एक झरना ऊपर से गिर रहा था नीचे। तो राजकुमारी ने कहा मुझे यहाँ पानी पीना है। तो उस युवक ने राजकुमारी को पत्थर पर वहाँ उसको बिठाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। राजकुमारी लगातार युवक को देख रही थी। तो जैसे ही वो युवक पानी भरने लगा और मुड़ने लगा इधर आने के लिए, युवक का पैर फिसल गया, और पैर फिसलने उसका जो बैलेंस है वो ख़राब होने लगा, और युवक ने बड़ी ज़ोर से चीख मारी। अब राजकुमारी ये सब देख रही थी। राजकुमारी एकदम दौड़ी उस युवक को बचाने के लिए। उसने जल्दी से लपक कर उसको खींच लिया युवक को, और ऊपर अपनी तरफ खींच लिया। युवक की जान बच गई। और उसी दौरान युवक ने राजकुमारी को बताया कि देखो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। तो राजकुमारी को बड़ी हैरानी हुई कि हाँ मैं अपने पैरों पर, मैं दौड़ कर आई हूँ यहाँ तक। राजकुमारी बहुत खुश हुई। अब वो दोनों खुशी खुशी पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर गए। जब ऊपर जाकर देखा तो वास्तव में बहुत सुंदर नज़ारा था। इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, और बड़ा सुंदर नज़ारा था। तितलियाँ उड़ रही थी। तो वहाँ युवक ने राजकुमारी की बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए, और वहाँ पर राजकुमारी उड़ती हुई भी, उसने तरह तरह के पोज दिए, और युवक ने बहुत सुंदर सुंदर उसके चित्र बना दिए। और शाम हो गई और धीरे धीरे वो नीचे उतर कर आ गए। नीचे सैनिक खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। रथ में बैठ के वो लोग महल में वापस आ गए। जब राजा और रानी ने देखा कि उनकी बेटी रथ से उतरकर युवक के साथ बड़ी खुशी खुशी चहकती हुई उनके पास आकर खड़ी हो गई, तो युवक ने सारी बात बताई। राजा बहुत हैरान हुआ और दोनों बहुत खुश भी हुए देखकर। उसने बताया कि अब तुम्हारी बेटी चलने लगी है। राजा बहुत हैरान हुआ कि ये सब चमत्कार कैसे हुआ। तो चित्रकार युवक ने बताया कि एक्चुअली जब मैं पहली बार ज्योत्सना से मिला था तो मुझे तभी आभास हो गया था कि ये चल तो सकती है, परंतु इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अब जब मैंने चढ़ाई उसके ऊपर, पहाड़ी के ऊपर झरने के पास वो नाटक किया था गिरने का, और जब राजकुमारी, क्योंकि राजकुमारी मुझे प्रेम करती है, वो मुझे बचाने के लिए दौड़ी और उसकी
पैरों में अपने आप ही शक्ति आ गई और उसके अंदर जो एक चेतना थी वो जागी। आत्मविश्वास की वजह से वो दौड़कर मेरे पास आई और ये चलने लगी। तो राजा बहुत खुश हुआ ये सारी बातें जानकर और उसको उस युवक की समझदारी भी बहुत अच्छी लगी। राजा ने खुश होकर ज्योत्सना की शादी भी उससे कर दी और अपना आधा राजपाट भी उसको दे दिया। तो इस कहानी से हमें फ्रेंड्स ये शिक्षा मिलती है कि कई बार एक डर हमारे मन में बैठ जाता है, तो हमें उस डर को अपने दिल से निकालना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास। अगर हमारे मन में आत्मविश्वास है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, जैसे युवक चित्रकार ने किया, और आत्मविश्वास की वजह से ही उसने राजकुमारी को पा लिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और जिसने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।